Hands resting on the sides, chin on the ground, both the feet joined together, toes stretched behind while breathing in. Lift your head and chest, look upward. Again come back while breathing out. It can be practiced in this manner for 3 to 5 times. So these were few very effective exercises. Although in total about 9 asanas have been described, but if you are able to practice just 2 of these, then those only would be effective. और यदि डायबिटीज़ की पेशेंट को वजन भी बढ़ा हुआ है तो 3 अभ्यास वेट कम करने वाले करें, उससे शारीरिक श्रम भी होगा, मधुमेह भी नियंत्रित होगा, और वेट यदि बढ़ा हुआ है तो वेट भी अपने आप ही घट जाएगा। कपालभाति से यद्यपि मधुमेह सहित वेट भी आपका कंट्रोल होता है, लेकिन 3 अभ्यास यदि डायबिटीज़ के साथ मोटापा भी है तो ये कर सकते हैं आप। दोनों पैर सीधे करके शवासन में लेट जाए आप। शवासन में लेट करके और आप कर सकेंगे मोटापा कम करने के लिए जरूरी 3 अभ्यास। एक एक पैर को यूं ऊपर उठाना और नीचे लेके आना, ये प्रथम अभ्यास। फिर दोनों पैरों को एक साथ और अर्धरासन के बाद पाद वृत्तासन, दाहिने पैर से बड़ा शून्य बनाना आप ऐसे पूरी गोलाई में। फिर एक एक पैर से करने के बाद दूसरे पैर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बड़ा शून्य बनाया। एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैरों से करेंगे आप, पूरा बड़ा शून्य बनेगा। क्लॉकवाइज पूरा बड़ा शून्य बनाएंगे, एक बार एक दिशा से फिर दूसरी दिशा से, उसके अपोजिट साइड से, फिर दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैरों से एक साथ, दोनों हाथ जंघाओं के पास इस जमीन पर गोल घुमा देंगे। यदि कमर में दर्द है तो दोनों पैरों से एक साथ करना ही नहीं आपको, इस तरह से बड़ा शून्य दोनों पैरों से यो बना देना। और फिर द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों को मिलाकर के ऊपर उठाना, मोड़ना और सीधा कर देना। अधिकतम जितना उठा सके मोड़ सके मोड़े, सीधा कर सके उतना पूरा सीधा करें। फिर विपरीत दिशा से इस तरह से ये 3 अभ्यास पेट के लिए भी उपयोगी होंगे, वेट के लिए भी उपयोगी होंगे और मधुमेह के लिए भी। थोड़ी देर विश्राम कर लें फिर शवासन में। और फिर यदि स्पाइन की भी प्रॉब्लम है तो एक आसन आप जरूर इसके साथ जोड़ सकते हैं, और वह है भुजंगासन। उसको इस तरह से किया जा सकता है। दोनों हाथ साइड में, थोड़ी जमीन पर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, पंजे पीछे तने हुए और श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देते, देखते ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से इसको 3 से 5 बार किया जा सकता है। तो ये विशेष उपयोगी अभ्यास, वैसे तो आपको लगभग हमने ये 9 आसन बताए हैं, परंतु इसमें से आप यदि 2 ही आसन कर लेते हैं तो भी आपका कार्य पूरा हो जाता है। और इसके साथ कुछ घरेलू उपचार जिनको अपना करके आप मधुमेह पर नियंत्रण पा सकते हैं और धीरे धीरे इसको क्योर कर सकते हैं। खीरा, करेला, टमाटर, इनका जूस बना करके आप घर पे प्रतिदिन पी सकते हैं। खीरा, करेला और टमाटर का जूस हर व्यक्ति अपने घर में उसका प्रयोग कर सकता है। एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर, सुबह खाली पेट इनका जूस बना लें और जूस बना करके सुबह खाली पेट आप ही पी लीजिए। इसके बाद नाश्ते में आप जो भी अंकुरित अन्न या दूध या ऐसे फ्रूट जिनमें कम मीठा होता है उनका प्रयोग करें। वैसे ये जूस ही पर्याप्त है। एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर, सुबह खाली पेट। इस जूस के अंदर आप 7 फूल सदाबहार के डाल सकते हैं। सदाबहार पर सफेद फूल आते हैं, उनका प्रयोग करें आप, वो ज्यादा उपयोगी। सदाबहार, खीरा, करेला, टमाटर का जूस प्रातःकाल खाली पेट पिए, ये घरेलू उपचार। दूसरा, मेथी दाने लगभग 2 ग्राम रात को भिगो दे, सुबह खाली पेट खा लें, ये दूसरा उपचार घरेलू। जामुन की गुठली आप ले लीजिए, उनका पाउडर बना के उसको खा लीजिए। वैसे जामुन भी डायबिटीज में फायदा करता है और जामुन की गुठली आप रख लें, वैसे मार्केट से भी मिल जाती है, उनका भी 2-2 ग्राम सुबह शाम
पाउडर करके खाया जा सकता है। करेला सुखा करके, छाया में सुखा ले काट करके घर में ही, और उसका पाउडर भी 2-2 ग्राम सुबह शाम लेने से आपकी मधुमेह नियंत्रित हो जाती है। ये घरेलू उपचार। और इसमें एक खास बात और आप जोड़ सकते हैं, वो ये कि जब आप ये जूस बनाते हैं खीरा, करेला, टमाटर का, तो उसमें आप 7 फूल जैसे सदाबहार के डालते हैं, ऐसे नीम की भी 7 पत्ते उसमें डाल लें। 7 पत्ते नीम के, 7 फूल सदाबहार के, एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर, इसका जूस बना के पी लें। फिर एक, यदि आप ये सब झंझट नहीं करना हो तो एक शायद एक उपचार, इन 6-7 चीजों का आप चूर्ण बना लें, अर्थात मेथी, करेला, मेथी दाना, करेला, नीम, ये सभी के घरों में उपलब्ध हो जाएगा। मेथी दाना, नीम, करेला, ये तो सभी के घरों में उपलब्ध है। फिर इसके अंदर जामुन गुठली आप मार्केट से खरीद के मिला सकते हैं। चिरायता, और चिरायता ना मिले तो कालमेघ आप ले सकते हैं। चिरायता या कालमेघ, दोनों में से एक ले लें। वैसे चिरायता भी बहुत सी जगह तो नकली मिलता है, इसलिए कालमेघ ले लेना, वो सस्ता भी मिलता है। और इसके अंदर गिलोय, इनको मिला करके सबको, ये 7 चीजें हो गई, इनको मिला करके पाउडर कर लें और 2-2 ग्राम सुबह शाम या 5-5 ग्राम सुबह शाम खाली पेट पानी से ले लें। मधुमेह नियंत्रित हो जाएगा आपका। घरेलू उपचार बहुत ही अच्छा। फिर एक दलिया हम बनाने के लिए अक्सर बोलते हैं कि इस दलिया का 21 दिन तक प्रयोग करने से इंसुलिन तक लोगों का छूट जाता है, और प्राणायाम योगाभ्यास के करने से भी धीरे धीरे इंसुलिन छूटता ही है। ऐसा होता ही है। ये बता रहे हैं पूरी दुनिया के लोगों को कि मधुमेह किस तरह से, जो एक बहुत बड़ी विश्व की समस्या, उससे छुटकारा पाया जा सकता है योग और ऋषियों की शरण में आकर के, प्रकृति की शरण में आके। एक दलिया आप बना सकते हैं। 500 ग्राम गेहूं, 500 ग्राम बाजरा, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम मूंग, 500 ग्राम ये चारों धान्य लेकर के 20 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम सफेद तेल इसमें मिला देना। 500 ग्राम गेहूं, बाजरा, चावल, मूंग, इनको थोड़ा किसी कढ़ाई में थोड़ा सेक लें। फिर इसमें 20 ग्राम अजवाइन बिना ही सेके और 50 ग्राम तेल डाल दें। ये दलिया तैयार हो गया। ये मोटा मोटा दलिया 50 ग्राम लें, 700 ग्राम पानी में पकाएं, और जब गाढ़ा हो जाए तब इसमें थोड़ा हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं। हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च इसमें डाली जा सकती है। घी नहीं डालें इसके अंदर, छोंक ना लगाएं। ये दलिया खाएं आप, और यही दलिया 21 दिन तक खाएं, और साथ में खीरा, करेला, टमाटर का जूस, सदाबहार और नीम के पत्ते डाल के पी लें आप। तो 99% आपकी 20 ही दिन के अंदर, 3 दिन में, किसी की 7 दिन के अंदर ही मधुमेह कंट्रोल ही नहीं हो जाती, इंसुलिन तक बंद हो जाती। चेक करवाते रहना आप, दूसरे दिन से चेक करवाना, कहीं ऐसा ना हो कि फिर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए और आपकी डायबिटीज बहुत ज़्यादा घट जाए। इसलिए ध्यान रखना आप, इससे डायबिटीज एकदम कंट्रोल आती है। इसलिए इंसुलिन और दवाइयाँ धीरे धीरे कम करते जाना आप। ये दलिया आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर आयुर्वेद में कुछ दवाइयाँ भी हैं, आप उनका भी प्रयोग सकते हैं। आयुर्वेद को मैं 5वीं श्रेणी में गिनता हूँ। प्रथम प्राणायाम, दूसरा एक्यूप्रेशर उसी के साथ में जुड़ा हुआ है, आसन, फिर घरेलू प्राकृतिक उपचार, फिर 5वीं श्रेणी में ये आयुर्वेदिक उपचार। शिलाजीत, जो डायबिटीज और डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाती है, पेनक्रियाज को एक्टिवेट करती है, और डायबिटीज के कारण से जो स्नायु की दुर्बलता, कमजोरी और तमाम दूसरी समस्याएं, उनसे आपको निजात दिलाती है। मधुमेह के लिए 1-1 बूंद सुबह शाम आप शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते प्योर हो। आश्रम में हम दवाई इसलिए नहीं बनाते कि उससे कोई आपको प्रॉफिट करना है आश्रम को। अब यदि इस भाव से कि यदि बहुत अधिक किसी को कोई असाध्य रोग ने आ घेर लिया है, तो उसके लिए वो उनसे समाधान पा सके। मधुमेह के लिए शिलाजीत 1-1 बूंद, मधुनाशिनी 1-1 या 2-2 गोली, और बहुत ज्यादा यूरिन प्रॉब्लम्स हैं तो यद्यपि कपालभाति और मंडूकासन उसको ठीक करता है, चंद्र प्रभावटी भी 1-1 गोली ले सकते हैं। तो शिलाजीत 1-1 बूंद, मधुनाशिनी 1-1 या 2-2 गोली, चंद्र प्रभावटी 1-1 गोली, या इनमें से तीनों में से एक चीज का ही प्रयोग करने से यदि मधुमेह नियंत्रित हो जाता तो फिर ज्यादा प्रयोग ही क्यों करना। तो शिलाजीत, चंद्रप्रभा, मधुनाशिनी, ये आयुर्वेद की औषधियां भी आप ले सकते हैं मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए। सबसे अच्छा उपाय है योगाभ्यास। प्रकृति की क्षण, सदा प्रसन्नता चेहरे पर, और आहार पर थोड़ा सा नियंत्रण। ज़्यादा न खाएं, खाने के 1 घंटा बाद पानी पिएं, सुबह उठ करके पानी जरूर पिएं। ज़्यादा मीठी चीज़ों का प्रयोग न करें, हरी साग सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करें। बस रात को दही न खाएं, और भारी चीज़ों को खाने से बचें। ऐसी चीज़ें खाएं जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएं। एक बार में बहुत ज़्यादा ना खाएं, और इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर भी खाते रहें। मधुमेह में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, शायद हमारी गलत फहमी है।
सुबह आप नाश्ता कीजिए, उसके 3 घंटे बाद आप या 4 घंटे बाद दोपहर का भोजन, और बहुत ही ज़्यादा भूख लगती ही है तो शाम को 4-5 बजे आप कोई फल जो बहुत ज़्यादा मीठा ना हो, जैसे पपीता है या सेब है, इस तरह का कोई फल ले सकते हैं। नहीं तो शाम को जूस ही पीजिए, खीरा, करेला, टमाटर वाला। रात को भोजन ले लें। इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपकी मधुमेह कंट्रोल ही नहीं, धीरे धीरे क्योर होगी। और देश के करोड़ों लोगों ने इस योग की विद्या से जुड़ करके आरोग्य पाया है। मुझे लगता है आपकी भी समस्या मिटेगी, और केवल ये समस्या ही नहीं मिटेगी, इस समस्या के कारण से, डायबिटीज के कारण से जो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं, उससे आप बच जाएंगे। ये उससे भी बड़ी बात होगी। आप स्वयं स्वस्थ रहना, और इस डायबिटीज के क्रूर पाशों से देश के करोड़ों लोग जो पीड़ित हैं और दुनिया के करोड़ों लोग जो इससे पीड़ित हैं, उनको भी बचाने के लिए मैं समझता हूँ कि आप दूसरों को भी प्रेरणा देना, क्योंकि डायबिटीज से आदमी की अकाल मृत्यु तक हो जाती है। डायबिटीज के कारण से आदमी कई बार जिंदा तो रहता है, लेकिन भीतर से वो खोखला हो जाता है। डायबिटीज एक बहुत बड़ा दुश्मन है इंसान का, और इस आतंक के साये से आप इस पूरी दुनिया को मुक्त कर सकते हैं, केवल और केवल योग की क्षण में आकर के आओ। योगम क्षणम गच्छामि, हम सब योग की क्षण में आए और इस मधुमेह सहित दुनिया की तमाम समस्याओं से, तमाम बीमारियों से हम छुटकारा पाएं, स्वयं रोग मुक्त हों, दुनिया को रोग मुक्त बनाएं, और पहले से योगाभ्यास करना प्रारंभ कर दें, जिससे कि मधुमेह जैसी खतरनाक समस्याओं से हमें जूझना न पड़े और हम सदा स्वस्थ आनंदमय जीवन जी सकें। इसके लिए ज़रूरी है प्रतिदिन आधा घंटा प्राणायाम, 15 मिनट योग की कुछ आसन और सूक्ष्म व्यायाम, और कुछ भी ना हो तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम तो ज़रूर कर लेना मेरे भाई, कभी आपको व्याधियाँ होंगी ही नहीं। तो ये आज विशेष प्रोग्राम हमने आपको दिया मधुमेह के लिए, जिससे देश के करोड़ों लोग पीड़ित हैं वो लाभान्वित हो सकें और स्वस्थ जीवन जी सकें। मुझे लगता है आप इससे प्रेरणा पा करके थोड़ा सा अभ्यास ज़रूर करेंगे। जब दवा खाने के लिए आप वक्त निकाल सकते हैं, तो क्या योग करने के लिए आप वक्त नहीं निकाल पाएंगे? निश्चित रूप से आपकी ये व्याधियाँ मिटेंगी ही। मधुमेह सहित तमाम समस्याएं, उनसे आप छुटकारा पाएंगे योग के द्वारा। ध्यान रखें, अपने आहार पर नियंत्रण करें, शारीरिक श्रम करें व चिंता न करें, मीठे पदार्थों का त्याग करें, तले पदार्थों, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर व पिज्जा आदि का भी प्रयोग न करें। मधुमेह के रोगी चौकर युक्त आटा, मूंग, अरहर व चने की दाल, करेला, परवल, लौकी, तोरई, पालक व बथुआ आदि की सब्जियां, टमाटर, खीरा और पपीता व अमरूद आदि फलों अल्प मात्रा में का सेवन करें। नाश्ते में अंकुरित अन्न या फीका दूध या छाछ लें। चावल, दही, गन्ने का रस, मौसमी, केला, अनार, अंजीर, चीकू, सेब, चीनी, गुड़, मिश्री व आलू आदि का सेवन न करें। दिन में भोजन के पश्चात न सोएं। भोजन के बाद 3 या 4 किलोमीटर अवश्य टहलें। धूम्रपान व मद्यपान से दूर रहें। घरेलू उपचार: खीरा, टमाटर व करेला तीनों एक एक लेकर जूस बना लें। इस जूस को खाली पेट पीने से मधुमेह में फायदा होता है। नीम के 7 पत्ते या सदाबहार के 7 पत्ते खाली पेट जल के साथ चबाने से मधुमेह में फायदा होता है। मधुमेह में शीघ्र लाभ के लिए खीरा, टमाटर व करेले के जूस में नीम के 7 पत्ते व सदाबहार के 7 फूल पीस कर डालें। जामुन मधुमेह में लाभकारी है। इसकी गुठली का पाउडर करके 1-1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट पानी से लें। मेथी दाना, सूखा करेला, नीम, जामुन की गुठली, चिरायता या काला मेद, काली जीरी और गिलोय, इन सब को समान मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 1-1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट पानी के साथ सेवन करें। मेथी दाना 2 ग्राम रात को भिगोकर रखें, सुबह उसका पानी पिएं व दाने चबाएं। गेहूं, चावल, बाजरा व साबुत मूंग 500-500 ग्राम सेक कर दलिया बना लें। इसमें 20 ग्राम अजवाइन व 50 ग्राम सफ़ेद तिल मिला दें। 50 ग्राम दलिया 400 ग्राम पानी में पकाएं। स्वाद के लिए हरा धनिया, अदरक व हरी मिर्च मिला दें। इस दलिया को 1 माह तक नियमित सेवन करने से मधुमेह ठीक हो जाता है। आयुर्वेदिक उपचार: वैद्य की परामर्श अनुसार शिलाजीत 1-1 बूंद सुबह शाम दूध के साथ लें। मधुनाशिनी वटी व चंद्रप्रभा वटी 1-1 गोली खाने से आधा घंटे पहले या बाद में 3 बार लें। அப்புறம் சில வீட்டு கை வைத்தியங்கள், இவற்றை கை கொண்டு நீங்கள் நீரிழிவை கட்டுக்குள்ள கொண்டு வர முடியும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குணமாக்கவும் முடியும். வெள்ளரி, பாகல், தக்காளி 3ஐயும் சாறிடுங்க. இதை நீங்கள் வீட்டை தினமும் சாப்பிடலாம். வெள்ளரி, பாகல், தக்காளி ஜூஸ் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் உங்கள் வீட்டில் இதை குடிச்சு பார்க்கலாம். ஒரு வெள்ளரி, ஒரு பாகற்காய், ஒரு தக்காளி, இதை காலையில் ஜூஸ் பண்ணுங்கள். ஜூஸ் பண்ணி காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடிங்க. இதை நீங்கள் குடிச்சிடுங்க. இதுக்கப்புறம் காலை உணவில் நீங்கள் முளைவிட்ட பயிர் வகைகள், பால், இல்லாட்டி கொஞ்சம் இனிப்பு குறைவான பழங்கள் முதலீடு சாப்பிடலாம்.
அந்த ஜூஸ் குடிக்கிறதே போதும். நீங்கள் ஒரு வெள்ளரி, ஒரு பாகல், ஒரு தக்காளி காலையில் வெறும் வயிற்றில் இந்த ஜூஸில் நீங்கள் 7 நித்திய கல்யாணி பூவை சேர்க்கலாம். நித்திய கல்யாணி பூவை வெள்ளரி வருது, அது சாப்பிட்றது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. நித்திய கல்யாணி, வெள்ளரி, பாகல், தக்காளி இதோட ஜூஸ் காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடுங்க. இது வீட்டு மருந்து. வெந்தயம் 2 கிராம் ராத்திரி ஊற வச்சு காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடுங்க. இது 2வது. நாவல் விதைகள் எடுத்துங்க, அதை நீங்கள் பொடி பண்ணி சாப்பிடுங்க. இது நாவல் பழங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. நாவல் பழ விதைகள் நல்லது. உங்களுக்கு மார்க்கெட் கூட இது கிடைக்குது. இதையும் 2 கிராம் பவுடர் காலை மாலை சாப்பிடுங்க. பாகற்காய் காய வச்சு, நிழலில் காய வச்சு துண்டு துண்டாக நறுக்கி இதையும் வீட்டிலே பொடி பண்ணி தினமும் காலை மேலே 2 கிராம் சாப்பிட்டா உங்கள் நீரிழிவு கட்டுப்படும். இது வீட்டு வைத்தியம். இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் சேர்க்கலாம். இதில் அந்த ஜூஸ் பண்ணும்போது, வெள்ளரி, பாகல், தக்காளி ஜூஸ் பண்ணும்போது அதில் 7 நித்திய கல்யாணி பூ போட்ட மாதிரியே 7 வேப்ப இலைகள் சேருங்க. 7 வேப்ப இலை, 7 நித்திய கல்யாணி பூ, ஒரு வெள்ளரி, ஒரு பாகற்காய், ஒரு தக்காளி எல்லாத்தையும் ஜூஸ் பண்ணி சாப்பிடுங்க. உங்களுக்கு இப்படி சிரமப்பட இஷ்டம் இல்லைன்னா ஒரு மருந்து, ஒரே மருந்து 6-7 பொருள் சேர்த்து ஒரே மருந்து. அதாவது வெந்தயம், பாகல், வெந்தயம், பாகற்காய், வேம்பு போன்ற வீட்டிலேயே கிடைக்கக்கூடியவை. வெந்தயம், வேப்பிலை, பாகற்காய் இது எல்லார் வீட்டிலையும் இருக்கக்கூடியவை தான். இதில் நாவல் விதை சேர்க்கலாம். நீங்கள் மார்க்கெட்லேருந்து வாங்கி சேர்த்துக்கலாம். சிராயத்தா இல்லைன்னா காலமேக் சேர்க்கலாம். நீங்கள் சிராயத்தா, காலமே 2ல் 1 தான் சேர்க்கணும். இப்போலாம் பல இடங்களில் சேயத்தா அசலாக இருக்கிறது இல்லை, அதனால் காலமேகத்தை சேருங்க. அப்புறம் இதோட கிலோய், இந்த எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்த்தா 7 பொருட்கள் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு. எல்லாத்தையும் கலந்து பொடி பண்ணி 2 கிராம்லேருந்து 5 கிராம் வரைக்கும் காலை மாலையும் காலி வயிற்றில் தண்ணியோடு சாப்பிடுங்க. இது நீரிழிவு கட்டுப்படவங்களுக்கு வீட்டு மருந்துகள் ரொம்பவே நல்லது. அப்புறம் ஒரு கஞ்சி தயாரிக்கிறத பற்றி நம்ம அடிக்கடி சொல்கிறோம். இதை 21 நாள் சாப்பிட்டு வந்தால் இன்சுலின் சாப்பிட்றது கூட விடுதலை பெறலாம். பிராணாயாமம், யோக பயிற்சி செய்கிறதால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்சுலின் தேவைப்படுறது இல்லை. நிச்சயமாக இது நடக்குது. இது எல்லா உலக மக்களுக்கும் நான் சொல்கிறேன். இந்த நீரிழிவு உலகத்திலேயே ஒரு பெரிய பிரச்சனையான நீரிழிவுலேருந்து எப்படி விடுதலை கிடைக்கும்னு சொல்கிறேன். யோகா, ரிஷிகளை நாடி வந்து இயற்கை சரணடைந்து நீங்கள் ஒரு கஞ்சி சாப்பிடலாம். 500 கிராம் கோதுமை, 500 கிராம் பாஜ்ரா, 500 கிராம் அரிசி, 500 கிராம் பாசிப்பயிறு, இப்படி இந்த 4 தானியங்களையும் சேர்த்து 20 கிராம் ஓமம், 50 கிராம் வெள்ளை இலையும் கலங்க. 500 கிராம் கோதுமை, பாஜ்ரா, அரிசி, பாசிப்பயிறு இந்த 4ஐயும் வானிலையில் கொஞ்சமாக வறுத்து அஜ்வனியும் வெள்ளை இலையும் வறுக்காமல் சேர்த்து அரைச்சிக்குங்க. பெரிய பெரிய ரவையா உங்கள் கஞ்சி தயார். 50 கிராம் எடுத்து 700 கிராம் தண்ணியில் வேக வச்சு கஞ்சி மாதிரி ஆனதும் இதில் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் போடலாம், இஞ்சி போடலாம், கொத்தமல்லி சேர்க்கலாம். பச்சை மல்லி, இஞ்சி, பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் நெய் விட வேண்டாம், தாளிக்கவும் வேண்டாம். இந்த கஞ்சி சாப்பிடலாம். நீங்கள் இந்த கஞ்சி 21 நாள் வரைக்கும் சாப்பிட்டுட்டு கூடவே வெள்ளரி, பாகல், தக்காளி ஜூஸ், நித்திய கல்யாணி பூவும் வேப்பிலையும் போட்டு சாப்பிட்டுவாங்க. அப்போது 99% நோய் 20 நாளுக்குள்ளே, சிலருக்கு 3 நாள்லேயே, சிலருக்கு 7 நாள்லேயே கட்டுக்குள்ளே வந்துடுது. மட்டும் இல்லாமல் இன்சுலின் போட்டுக்கிறது நிறுத்திடலாம். செக் பண்ணிட்டு வாங்க நீங்கள் 2வது நாள்லேருந்தே. அப்படி பண்ணலைன்னா பிறகு ஹைப்போகிளைசிமியா வந்துடும். அதில் சக்கரை அளவு ரொம்ப குறைஞ்சிரும். அதனால் கவனமாக இருங்க. இதில் டயபெட்டிஸ் உடனடியாக முழுக்க கட்டுப்படுது. அதனால் இன்சுலினையும் மருந்துகளையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிட்டே வரலாம். அதனால் இந்த கஞ்சி தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வரலாம். நீங்கள் பிறகு சில ஆயுர்வேத மருந்துகளும் இருக்குது, அதையும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம். ஆயுர்வேத மருந்துகளை நான் 5வது இடத்துல வச்சுருக்கேன். முதல்ல பிராணாயாமம், 2வது அக்யூப்ரெஷர், அது அதோடு சேர்ந்தது ஆசனம், பிறகு வீட்டில் பண்ணுற இயற்கை வைத்தியம், 5வது இடத்துல தான் இந்த ஆயுர்வேத வைத்தியம். ஷிலாஜித் நீரிழிவிலிருந்தும் அதோடு சேர்ந்த மற்ற பிரச்சனைகளிலிருந்தும் காப்பாற்றக்கூடியது. பேங்க்ரியாஸ் ஆக்டிவேட் செய்ய பண்ணுது. நரம்பு தளர்ச்சி, பொதுவாக பலவீனம் போன்ற எல்லா இதர பிரச்சனைகளிலிருந்தும் நிவாரணம் தரக்கூடியது. நீரிழிவுக்கு நீங்கள் காலை மாலை ஒவ்வொரு துளி ஷிலாஜித் சாப்பிடலாம். சுத்தமானதாக இருந்தால் நல்லது. ஆசிரமத்தில் நாங்கள் ஒன்றும் பெரிய லாபம் பார்க்கணுன்னு இந்த மருந்து தயார் பண்ணுறதில்ல. யாராவது இந்த மாதிரி நோய்கள் கடுமையால் தீவிரமாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தா அவங்க பயனடையட்டுங்கிற நல்ல எண்ணத்தில் தான் நாங்கள் பண்ணுறோம். நீரிழிவுக்கு ஷிலாஜித் ஒவ்வொரு துளி, மதுநாசினி 1 அல்லது 2 மாத்திரை. ரொம்ப யூரின் தொல்லைகள் இருந்ததுன்னா கபாலபாத்தி, மண்டுகாசனம் முழுமையாக கட்டுப்படுத்த இருந்தாலும் சந்திரபாபா வாட்டியும் ஷிலாஜித் ஒவ்வொரு துளி, மதுநாசினி 1 அல்லது 2 மாத்திரை, சந்திரபாபா வாட்டி ஒவ்வொன்று. இதில் ஏதாவது ஒரு மருந்து சாப்பிட்டாலே நீரிழிவு கட்டுகளை வந்து சரியாகுதுன்னா எதற்கு எல்லா மருந்து சாப்பிடணும்? ஷிலாஜித், சந்திரபிரபா, மதுநாசினி இந்த ஆயுர்வேத
மருந்துகளையும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நீரிழிவை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக. எல்லாத்துலேயும் சிறந்தது யோகா பயிற்சி தான். இயற்கையை பயன்படுத்தி எப்போவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதுக்கு. சாப்பாட்டில் கொஞ்சம் விதிமுறைகள், பத்தியங்கள், உணவிற்கு 1 மணி நேரம் கழித்து தண்ணீர் சாப்பிடணும். காலையில்